बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू किज़ा की बातें। और वीडियो का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे दिल के तारों को अपने दिल से जोड़े रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं ऑफ़िस में बैठी हुई थी तो कंप्यूटर पे मुझे नज़र आ रहा था, ये देखिए आपको भी मैं दिखाती हूँ, वेरी हाई यूवी मिनिमाइज सन एक्सपोजर। ये यूवी क्या है और हमें सन एक्सपोजर से क्यों बचना है, इन सब चीज़ों को जब मैंने देखा तो दिल किया एक वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि जब कभी भी आप बाहर निकलें और जब कभी भी आप सूरज की हीट को फेस करें या किसी भी किस्म की हीट को फेस करें तो उससे बचने के लिए आपको किन किन इक़दामात की ज़रूरत है। दोस्तों, ये यूवी रेज़ जो हैं वो हमारी स्किन के लिए बेहद नुकसानदेह होती हैं। स्किन के टिश्यूज़ को ये डैमेज कर देती हैं। रिंकल्स, फाइन लाइंस और ब्लैक स्पॉट्स, इसके अलावा प्रीमेच्योर एजिंग जो है, इस तरह के मसाइल का सामना इन रेज़ की वजह से हमें करना पड़ सकता है। वो लोग जिन्होंने डायरेक्ट सन में जाना होता है, बाहर निकलना होता है, अक्सर घरों से धूप में जाना होता है, उनकी स्किन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और इसी तरह बाहर निकलने से पहले, बल्कि अगर आप घर में भी हैं ना और किचन में काम कर रही हैं या हीट से आपका सामना है, हीट तो होती ही है, तो आपको सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करना चाहिए। क्योंकि ये जो हीट होती है ना, चाहे वो धूप की हीट हो या चूल्हे पकाने की हीट हो, खाना पकाने की हीट, जब फेस पर पड़ती है तो स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो थोड़ी सी एक्टिवेट हो जाती है, कुछ हाइपर हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन का कलर मुतासिर होता है, ठीक है ना। और इस वजह से जो है वो स्किन पे काले धब्बे पड़ सकते हैं, आपका कलर ख़राब हो सकता है, पिगमेंटेशन जो है वो आ सकती है। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि कौन सा सन ब्लॉक हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, मार्केट में बेशुमार किस्म के सन ब्लॉक मौजूद हैं। उनकी बोटल्स पर लिखा होता है कि उस पर SPF 30 है। SPF क्या होता है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है। SPF 50 है, SPF 60 है, ये है वो है, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर याद रखें कि शदीद गर्मी की सूरत में हमारी स्किन के लिए बहुत ही सूटेबल होता है कम से कम SPF 60 सन। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि बॉटल्स पे लिखी होती हैं, आप उन्हें देखकर भी आराम से इसको ख़रीद सकते हैं। बहुत सारे सन ब्लॉक्स जो हैं वो वाइटनिंग और वेनिशिंग इफ़ेक्ट्स लिए हुए होते हैं और आम तौर पर ख़वातीन के लिए ये काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ कंप्लेंट्स भी आ रही होती हैं सन ब्लॉक्स के हवाले से कि स्किन पर सन ब्लॉक लगाने से पिंपल आ जाते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है, मेकअप भी नहीं टिकता और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप वाटर बेस्ड सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल बेस्ड कोई चीज़ ना लें, आप वाटर बेस्ड सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। वाटर बेस्ड जो सन ब्लॉक होगा वो ऑयल फ्री होगा, उसकी वजह से आपके मुंह पे चिपचिपाहट नहीं आएगी। और थोड़ा सा ना पढ़ लिया करें, हर चीज़ की जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं सारी उसकी चीज़ें कि ये क्या क्या चीज़ है, ऑयल बेस है, वाटर बेस है, थोड़ा सा ना देख लिया करें, सर्च किया करें, उसके बाद अपनी स्किन को जांच कर, अपनी स्किन को सामने रख कर कोई भी चीज़ जो है वो ख़रीदा करें। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आप बाहर जाने के लिए सन ब्लॉक को बेस या स्किन के मुताबिक कोई भी मॉइस्चराइज़र या क्रीम वगैरह में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर सन ब्लॉक वाटर बेस है तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों की ड्राई स्किन होगी, तो फिर ये होगा कि जब वो सन ब्लॉक अप्लाई करेंगे तो स्किन जो है वो खिंची खिंची और थोड़ी ड्राई भी हो सकती है। उससे बचने का ये तरीका है कि आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लें और उसमें सन ब्लॉक को मिक्स करके अपने फेस पे, अपने हाथों पे, पाँव वगैरह पे, पैरों पे, सब जगह पे लगाएं। जो जो डायरेक्ट सन में या आपके एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट या खुली हुई स्किन जो होती है उस पे आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें। तो जनाब, यूवी रेज़ ए और यूवी रेज़ बी, ख़ुद को इनसे बचाएं और सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करें और सन से ख़ुद को बचाएं, डायरेक्ट सन में ना जाएं। आफ्टर 30s से इसका इस्तेमाल जो है वो नागुज़ीर है। आप 30 साल के जब हो जाएं तो अपनी स्किन का बेतहाशा ख्याल रखना शुरू कर दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे
तो आफ्टर 40s आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और फिर इन तमाम मसाइल को हल करने में बहुत देर लगती है। अब तो मार्केट में बच्चों के लिए सन ब्लॉक्स भी आ गए हैं। और जाते जाते एक छोटी सी टिप भी आपको देती जाती हूँ, अपने बैग्स में हमेशा रोज़ वाटर रखा करें। किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लें और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका स्प्रे फेस पर ज़रूर किया करें। आपका फेस फ्रेश रहेगा और आप खुद भी महकती रहेंगी। मर्द हज़रात भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी सन ब्लॉक के हवाले से एक छोटी सी वीडियो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।